जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कल युग में नाम जप का महत्व। दोस्तों, हमारे ऋषियों मुनियों ने कह के ही रखा है कि सत्य युग में ध्यान से जो मिलता है, त्रेता युग में यज्ञ से जो मिलता है और द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चा करने से जो मिलता है, वही कलयुग में नाम जप करने से मिलता है। यानी कि भगवान का जो नाम है उसका स्मरण करने मात्र से ही हमें वो फल मिल जाता है। अभी ऋषियों और मुनियों ने ऐसा क्यों कहा है, उसके पीछे कारण क्या है, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम कहते कि हमें मंत्र का जप करना है, मंत्र अलग होते हैं, नाम अलग होता है। मंत्र अगर हम कहेंगे तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, या तो अलग अलग मंत्र हो जाते हैं। नाम जप अगर हम कहेंगे तो हरि का नाम, हरि हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, राम हो सकता है, जितने भी हरि के नाम है तो वो हो सकते हैं। दोस्तों, जो मंत्र रहते हैं वो अलग अलग बीज मंत्रों का समूह होते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र, हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र में 24 अलग अलग अक्षर है, उसके अलग अलग देवता है। तो जब भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो 24 अलग अलग बीज मंत्रों का उच्चारण हो जाता है। दोस्तों, बीज मंत्र हमारे शरीर पे असर डालते हैं, उसी के साथ जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे हम कह सकते कि उपत्यार रहेंगे, हमारे जो चक्र रहेंगे, तो उस पे भी वो असर डालता है। तो जब भी ये क्रिया होती है तो हमें इसी के साथ, जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसी के साथ हमारी जो जीवन शैली है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि मंत्र का अनुष्ठान कम से कम हमें 1.25 लाख बार मंत्र का जप करके करना होता है। और अगर हमें उससे भी ज्यादा करना है, उसमें भी लघु अनुष्ठान और बड़े अनुष्ठान भी होते हैं। दोस्तों, जब भी हम मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो हमें हमारी दिनचर्या पे भी ध्यान देना पड़ता है। यानी कि रेगुलरली हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, फिर उसी टाइम पे हमें कुछ माला जप करना पड़ता है। फिर आहार पे भी हमारा संतुलन होना चाहिए, शाकाहार ही लेना चाहिए। फिर सात्विक भाव से ही हर एक चीज करनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही हमें हर एक चीज करनी पड़ती है। क्योंकि मंत्र जाप हम कर रहे हैं तो हमारे मन पे और उसी के साथ आत्मा पे भी वो असर डालते रहता है। अगर हम मंत्र का जप करते समय दिनचर्या का अच्छी तरह से पालन नहीं करेंगे तो वो गलत प्रभाव भी हमारे शरीर पे और मन पे डाल सकता है। तो वो प्रभाव से बचने के लिए जब भी हम मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो मंत्र का अनुष्ठान करते समय जो भी दिनचर्या होनी चाहिए, उसके जो भी विधि विधान है, तो उसको फॉलो करते हुए ही हमें मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ता है, तभी हमें अच्छा खासा फल मिलता है। और जनरली क्या होता है कि जब भी हम मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो जितने बार भी हम मंत्र का जप करते हैं तो उसका शतांश या तो उसका दशांश भाग हमें हवन भी करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारा यानी कि विधि आ जाता है, विधान आ जाता है कि जो कलयुग में आम आदमी को करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाए तो वो गलत प्रभाव शरीर पे और मन पे डालेगा। इसीलिए मंत्र का उच्चारण भी सही होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र उच्चारण करना चाहिए और नाम स्मरण करना चाहिए। क्योंकि मंत्र अगर हमें अनुष्ठान करना है तो उसका उच्चारण पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसका उच्चारण सही से होना चाहिए, तभी वो हमें फल देगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो वो हमारे शरीर पे या तो मन पे गलत प्रभाव डालेगा। तो नाम जप में ये नहीं है। नाम जप में हमें खाली उसका स्मरण करना है और नाम जप एक भक्ति भाव से करना पड़ता है। इसीलिए कलयुग में मंत्र का अनुष्ठान करना गृहस्थ जीवन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हैं कि वो करते हैं, उनको टाइम होता है, वो जो भी उसके विधि विधान है वो कर पाते हैं, तो वो डेफिनेटली वो कर सकते हैं मंत्र का भी अनुष्ठान। लेकिन आम आदमी के लिए या तो जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए मंत्र अनुष्ठान करना विधि विधान के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसीलिए कलयुग में नाम जप करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है। क्योंकि नाम जप करने के लिए जो भी हमने मंत्र के विधि विधान बताए, तो नाम जप के लिए कोई भी विधि विधान नहीं होते हैं। नाम जप के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हम कौन सी भी अवस्था में, कौन सी भी स्थिति में और किस तरह से भी नाम जप ले सकते हैं। किसी तरह से भी हम नाम जप करेंगे तो उसका फल हमें बराबर मिलेगा। क्योंकि नाम जप में खाली भगवान का नाम होता है, हम होते हैं और भगवान होते हैं। इसीलिए धीरे धीरे जब भक्त
भगवान का नाम लेना शुरू करता है तो आगे जाकर वो भगवान को ही प्राप्त करता है। तो इसीलिए भगवान को पाने के लिए कलयुग में नाम जप करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि मंत्र जप करने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, शाकाहार करना पड़ता है और भी अलग अलग चीजों का ध्यान देना पड़ता है, लेकिन नाम जप के लिए क्यों नहीं? इसके पीछे एक कारण है। अगर हम मान लेते कि नाम जप के लिए भी ये विधि विधान है तो बहुत सारे लोग नाम जप को करेंगे ही नहीं, ये एक बात हो जाती है। और यहाँ पे दूसरी एक बात इस तरह से कहेंगे कि अगर नाम जप के लिए कोई भी विधि विधान नहीं है, आप खाली भगवान का नाम ले लीजिएगा, आपको हर एक फल मिलेगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे और आपको उसका पुण्य भी मिलेगा। तो विधि विधान नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाप भी नष्ट हो जाता है, पुण्य भी मिलता है, तो कोई भी आसानी से नाम जप करेगा। और इसका कार्य कैसे होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मान लीजिए कि कोई आदमी है कि जो नाम जप करना शुरू करता है, मान लीजिए उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, वो उसके भोजन पे भी उतना ध्यान नहीं देता और सकारात्मक भाव से दिन भर नहीं रह सकता, उसके लिए भी नाम जप क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे जैसे वो नाम जप करता जाएगा तो धीरे धीरे नाम जप करते करते जैसे जैसे वो भगवान के समीप जाएगा तो उसका भगवंत के प्रति प्रेम उत्पन्न होता जाएगा। और जब भी धीरे धीरे वो भगवंत के समीप जाता है नाम जप करके, तो उसको ही समझने लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, और वो उठना शुरू करता है। उसको आगे जाकर पता लगता है कि शाकाहार क्यों करना चाहिए, तो वो करने लगता है। दिन भर सकारात्मक भाव से ही क्यों रहना चाहिए, तो वो करने लगता है। क्योंकि नाम जप करते करते वो नाम ही उसको सिखा देता है कि ये चीजों का क्यों महत्व है। तो मंत्र जप में क्या हो रहा था, तो पहले विधि विधान करना पड़ता था और फिर उसके बाद ही वो अनुष्ठान करना पड़ता था। लेकिन नाम जप थोड़ा सा उल्टा काम करता है। यहाँ पे नाम जप कीजिए और उसके बाद अनायासी विधि विधान होने लगते हैं, और उसीलिए ही कलयुग में नाम जप का महत्व है। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पे हमने जो भी चर्चा की इससे आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको हमारे ये चर्चा से फायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।